समय पहले की बात है। एक बड़ा घना जंगल था जहाँ तरह तरह के जानवर रहते थे। उसी जंगल के पास एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव में एक गरीब ब्राह्मण का बेटा रहता था जिसका नाम था समर। समर एक बहुत ही बुद्धिमान और जिज्ञासु बालक था। पढ़ाई में उसकी गहरी रुचि थी, लेकिन गांव में कोई विद्यालय नहीं था, इसलिए वह जंगल के रास्ते से होकर दूर के गुरुकुल में पढ़ने जाया करता था। समर रोज भोर में उठकर गुरुकुल जाता और शाम ढलने से पहले लौट आता। रास्ता लंबा और खतरनाक था, लेकिन समर के मन में ज्ञान की भूख थी। जंगल में कई बार उसे जंगली जानवर मिलते, पर वह डरता नहीं बल्कि उन्हें समझदारी से टाल देता। गुरुकुल के आचार्य भी समर की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। वे कहते थे, समर एक दिन महान विद्वान बनेगा, बस अपने धैर्य और समझदारी को कभी मत छोड़ना। उसी जंगल में एक बलशाली शेर रहता था। उसका नाम था विक्रम। विक्रम को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। वह जंगल के सारे जानवरों पर राज करता और सबको डरा कर रखता। जो भी उसकी मर्जी के खिलाफ जाता, वह उसे सबक सिखाता। विक्रम की एक आदत थी, वह हर रोज सुबह एक नए जानवर का शिकार करता और दोपहर को आराम करता। एक दिन विक्रम की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई। उसे बुखार था, शरीर में कमजोरी थी, इसलिए उसने शिकार पर न जाकर अपनी गुफा में ही आराम करने का निर्णय लिया। लेकिन भूख तो भूख होती है। 2 दिन तक उसने कुछ नहीं खाया। तीसरे दिन भूख के मारे उसका धैर्य टूटने लगा। इसी तीसरे दिन समर रोज की तरह गुरुकुल जा रहा था। रास्ते में वह शेर की गुफा के पास से गुजरा। शेर की गुफा के बाहर कुछ हड्डियां पड़ी थी, जिससे समर समझ गया कि यहाँ कोई खतरनाक जानवर रहता है। वह सावधानी से आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक झाड़ियों में कुछ सरसराहट हुई। शेर विक्रम वहां छिपा बैठा था और शिकार की तलाश में था। शेर ने झपटा मारा, लेकिन समर ने फुर्ती से एक और छलांग लगा दी। शेर गुर्राया, कौन है तू और इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरी गुफा के पास से गुजरने की? समर डरा नहीं, बल्कि उसने विनम्रता से उत्तर दिया, हे जंगल के राजा, मैं एक साधारण विद्यार्थी हूँ। गुरुकुल जा रहा था। मार्ग यही है। मैं जानता नहीं था कि ये आपकी गुफा है। शेर को समर की साहसिकता और शांति पर आश्चर्य हुआ। विक्रम बोला, तू डरता नहीं मुझसे? क्या तुझे जीवन प्रिय नहीं? समर ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, जीवन और मृत्यु ईश्वर के हाथ में है। यदि आप मुझे खा लेंगे तो यह मेरी नियति है, परंतु यदि आप मुझे क्षमा करेंगे तो मैं कृतज्ञ रहूंगा। शेर पहली बार किसी इंसान की ऐसी निर्भीकता और भक्ति भाव से प्रभावित हुआ। उसने पूछा, तू कहाँ पढ़ने जाता है? गुरुकुल, जो इस जंगल के पार स्थित है। वहां मैं शास्त्र, नीति, गणित और आयुर्वेद पढ़ता हूँ। शेर बोला, यदि तू मुझे आयुर्वेद की कुछ बातें सिखा सके जिससे मेरा बुखार ठीक हो जाए तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। समर ने शेर को गौर से देखा। उसकी नाक गर्म थी, आंखें लाल थीं और शरीर कमजोर लग रहा था। समर ने सोचा, यदि मैं इसकी सेवा कर सकूं, तो शायद यह बाकी जानवरों को भी सताना बंद कर दे। उसने पास के पेड़ की छाल, तुलसी, नीम की पत्तियां और एक विशेष जड़ी बूटी इकट्ठा की। उसने शेर से कहा, आपको 3 दिन तक ये काढ़ा पीना होगा और केवल पानी पीकर विश्राम करना होगा। शेर ने उसकी बात मानी। 3 दिन बाद विक्रम की हालत में सुधार हुआ। उसने समर को बुलाया और कहा, तू केवल एक विद्यार्थी नहीं बल्कि मेरे जीवन का रक्षक है। माफी चाहता हूँ कि मैंने तुझे खाना चाहा। अब मैं किसी भी जानवर को बिना कारण नहीं सताऊंगा। तूने मुझे दिखाया कि दया, सेवा और ज्ञान कितने शक्तिशाली होते हैं। यदि तू चाहे तो इस जंगल का मुख्य सलाहकार बन जा। समर बोला, राजन, मेरा मार्ग तो ज्ञान का है, पर यदि आप सचमुच बदलना चाहते हैं तो मैं आपको पंचतंत्र की नीति कहानियां सुनाकर मार्गदर्शन कर सकता हूं। शेर ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। समर ने विक्रम को पहली कहानी सुनाई, कौवा और सियार, जिसमें बताया गया था कि कैसे किसी की बातों में आकर मूर्खतापूर्ण निर्णय लेना नुकसानदायक हो सकता है। विक्रम को यह कहानी बहुत पसंद आई। धीरे धीरे शेर ने जंगल की राजनीति में समर की सलाह पर निर्णय लेने शुरू कर दिए। अब जंगल में न्याय, शांति और प्रेम का वातावरण बनने लगा। जब गुरुकुल के आचार्य को यह बात पता चली कि उनका शिष्य
एक शेर को भी ज्ञान का महत्व समझा सका तो वे बहुत गर्वित हुए। उन्होंने समर को वन नीति विशारद की उपाधि दी। समर अब केवल एक विद्यार्थी नहीं रहा, वह गुरु, नीति शास्त्री और जंगल के मित्र के रूप में प्रसिद्ध हो गया। अन्य जानवरों ने भी उससे शिक्षा लेनी शुरू कर दी। उसने एक छोटा सा पाठशाला खोल दी जहां बंदर, हाथी, खरगोश और सियार जैसे जानवर भी पढ़ने लगे। शिक्षा, साहस और ज्ञान किसी भी डर या संकट से जीतने की कुंजी है। समर की कहानी पंचतंत्र की उन अनमोल कथाओं में एक बन गई जो सदियों तक सुनाई जाती रही। एक विद्यार्थी और शेर की जोड़ी जिसने पूरे जंगल की दिशा बदल दी।